Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Superior Group of Colleges Learning Management System, Dera Ghazi Khan Campus. Today we are discussing the first year biology chapter number 2. Chapter name is biological molecules and topic of discussion is RNA, and this topic is located on textbook at page number 34. Students, firstly I want to tell you that what is RNA. जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, आरएनए क्या होता है। अगर इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं तो आरएनए इज़ अ पॉलीमर ऑफ राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। मैंने आपको बताया था कि जो न्यूक्लिक एसिड है उसके यूनिट को हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड दो किस्म के थे, डीएनए एंड आरएनए। तो जो आरएनए के अंदर यूनिट होता है उसको हम कहते हैं राइबो न्यूक्लियोटाइड, जिसे हम क्या कह सकते हैं फर्दर कि ये जो है छोटे छोटे से मोनोमर्स होते हैं राइबोन्यूक्लियोटाइड्स के, और कंबाइन होके एक आरएनए का लार्ज मॉलिक्यूल कंस्ट्रक्ट करते हैं। फर्दर आप देखिए स्ट्रक्चर्स, तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड है जबकि जो डीएनए था वो डबल स्ट्रैंडेड था। मे बी फोल्डेड बैक ऑन इटसेल्फ टू गिव द डबल हेलिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। अच्छा, मैंने आपसे कहा कि ये सिंगल स्ट्रैंडेड है, बट ये कभी कभार क्या होता है कि अपने ही इर्द गिर्द 2 to 3 फोल्ड्स बनाकर डबल स्टैंडर्ड शो करता है, बट होता ये क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड ही है। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ आरएनए। उसके अंदर होती हैं मेजर 3 चीज़ें, नाइट्रोजिनस बेसिस, फॉस्फेट ग्रुप एंड पेंटोज शुगर। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं नाइट्रोजिनस बेसिस किस किस्म की होती है। इसके अंदर साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है गुआनिन के साथ, यूरासिल डबल बॉन्ड बनाता है एडेनिन के साथ, जबकि डीएनए के अंदर एडेनिन के साथ थायोमीन डबल बॉन्ड बनाता है, बट आरएनए के अंदर एडेनिन के साथ किसकी पेयरिंग होती है, यूरासिल की। अब आप यहाँ पे प्यूरिन्स एंड पैरामिडीन्स को देख सकते हैं कि इनमें क्या डिफरेंस है। यहाँ पर आप देखें जो यूरासिल है दैट इज़ ओनली प्रेजेंट इन आरएनए वाइल थायोमीन इज़ ओनली प्रेजेंट इन डीएनए। फॉर्मेशन एंड सिंथेसिस ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए दैट इज़ नोन एज ट्रांसक्रिप्शन, जिसे हम डीएनए ट्रांसक्रिप्शन भी कहते हैं। डबल स्टैंडर्ड डीएनए से सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए का बनना विद द हेल्प ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, दैट प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। हम ये देखते हैं कि व्हाट आर द मेजर काइंड्स ऑफ आरएनए। जो आरएनए है उसकी मेजर 3 टाइप्स होती है, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए। All 3 types of RNAs are synthesized from DNA and process known as transcription in the nucleus and then moved out in cytoplasm to perform their specific function। कि जितनी भी टाइप्स होती है आरएनए की सारी जो है ये ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के ज़रिए बनती हैं और न्यूक्लियस के अंदर फ्रॉम डीएनए। दिस पिक्चर यू कैन सी दैट आपको मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और ट्रांसफर आरएनए इनकी पिक्चर्स नज़र आ रही हैं। राइबोसोमल आरएनए देखिए आप, राइबोसोम के अंदर मौजूद है। मैसेंजर आरएनए आप देख सकते हो बिल्कुल एक थ्रेड की तरह से मौजूद है। एंड ट्रांसफ़र आरएनए ये आपको जो है उसके डिफरेंट लूप्स नज़र आ रहे हैं। ये तीनों जो है आरएनए की टाइप्स हैं। टाइप्स में सबसे पहली जो टाइप हमारे पास है दैट इज़ मैसेंजर आरएनए। अब मैसेंजर आरएनए कैरी क्या करता है, इसकी लेंथ कितनी होती है और इसकी एग्जाम्पल हमें कौन सी मिलती है। मैसेंजर आरएनए में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो डीएनए से आती है वो ट्रांसक्राइब होती है, और वो ट्रांसक्राइब होती है इनटू राइबोसोम where amino acids are according to information in messenger RNA to form the specific protein molecules। DNA से वो इन्फॉर्मेशन जो कि ट्रांसक्राइब होना चाहती है वो ट्रांसक्राइब होती है इनटू मैसेंजर आरएनए, बिकॉज उसके अंदर मैसेज होता है डीएनए का। अब फिर वो फर्दर जाती है राइबोसोम के पास। राइबोसोम के ऊपर उसने क्या होना होता है, ट्रांसलेट होना होता है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफ़र आरएनए, और वो फिर चेंज हो जाती है इनटू प्रोटीन। वो जो मैसेज होता है वो ट्रांसलेट हो जाता है इनटू प्रोटीन।
नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ मैसेंजर आरएनए। देन लेंथ भी इसी चीज़ पे डिपेंड करती है कि हमारा जो मैसेज है डीएनए से जो ट्रांसक्राइब हो रहा है वो कितना बड़ा है। अगर मैसेज बहुत बड़ा है तो मैसेंजर आरएनए की लेंथ भी बड़ी होगी, और अगर मैसेज छोटा सा है तो लेंथ भी छोटी होगी। और अगर बहुत ज़्यादा मैसेजेस हैं तो मैसेंजर आरएनए की अमाउंट भी ज़्यादा होगी। एग्जांपल हमारे पास है, अगर हमारे पास एक जो है 100 अमाइनो एसिड्स की एक प्रोटीन आती है, इट मीन दैट मैसेंजर आरएनए की लेंथ थी 3000 न्यूक्लियोटाइड्स। बिकॉज ये बात ऑब्वियस है कि 3 न्यूक्लियोटाइड्स एक अमाइनो एसिड के लिए स्पेसिफिक होते हैं। इट मीन दैट अगर हमारे पास प्रोटीन जो मिल रही है हमें उसके अंदर 1000 हैं अमाइनो एसिड्स, तो 3000 न्यूक्लियोटाइड्स होंगे। और अगर हमारे पास एक अमाइनो एसिड आया है, इट मीन दैट 3 न्यूक्लियोटाइड्स होंगे। अगर 2 अमाइनो एसिड हैं तो 6 न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, और अगर 3 अमाइनो एसिड्स हैं तो 9 न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, और अगर 1000 अमाइनो एसिड्स हैं तो 3000 न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो मैसेंजर आरएनए में मौजूद होंगे। अब ये आरएनए की सारी टाइप्स में इसकी परसेंटेज कितनी है, 3 to 4% ऑफ द टोटल आरएनए इन द सेल। आरएनए की सेकेंड टाइप में इंक्लूड है ट्रांसफ़र आरएनए। ट्रांसफ़र आरएनए जो है ये अमाइनो एसिड्स को ट्रांसफ़र करते हैं टुवर्ड द राइबोसोम्स, और मैसेंजर आरएनए पर मौजूद जो मैसेज होता है वो मैसेज ट्रांसलेट होता है इनटू प्रोटीन। व्हाट इज़ ट्रांसफ़र आरएनए, व्हाट इज इट्स लेंथ और साइज़, इसको हमने डिस्कस करना है। अब आरएनए जो है, जो ट्रांसफ़र आरएनए है, दैट इज़ ट्रांसफर द अमाइनो एसिड मॉलिक्यूल टू द साइट वेयर पेप्टाइड चेन्स आर बीइंग सिंथेसाइज्ड। पेप्टाइड चेन मीन जो प्रोटीन बन रही होती है वहाँ पर जाके ट्रांसफ़र आरएनए ने अमाइनो एसिड्स को ट्रांसफ़र करना होता है। दैट्स वाई इसका नेम क्या है, ट्रांसफ़र आरएनए। डायग्राम में आप देखिए बहुत सारे बुक्स में आपको डिफरेंट स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। यहाँ पर 3 स्ट्रक्चर्स हैं, एक है सिंप्लीफाइड, सेकंड 3 डायमेंशनल एंड थर्ड है 2 डायमेंशनल। जब हम इसके साइज़ की बात करते हैं तो साइज़ में 75 to 90 न्यूक्लियोटाइड इसमें इंक्लूड होते हैं। राइबोसोम्स जिसके अंदर राइबोसोमल आरएनए मौजूद होते हैं वो एक्ट करते हैं एज अ ट्रांसलेशन स्पॉट या रिएक्शन स्पॉट फॉर ट्रांसलेशन। On the surface of ribosomes, messenger RNA and transfer RNA molecules interact to translate the information from genes into specific protein. अब जो मैसेंजर आरएनए था जिसने मैसेज को कैरी किया था डीएनए से, अब वही मैसेज आता है राइबोसोम के पास। जो मैसेंजर आरएनए है वो अटैच हो जाता है राइबोसोम के साथ, और उसी के साथ ही ट्रांसफ़र आरएनए अमाइनो एसिड कैरी करते हैं और प्रोटीन बनना स्टार्ट हो जाती है। जब हम परसेंटेज की बात करते हैं कि क्या परसेंटेज है राइबोसोमल आरएनए की, तो ये सबसे ज़्यादा आरएनए की टाइप है जो कि 80% हिस्सा बनाती है आरएनए का। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर कंसंट्रेशन। टेक केयर ऑफ़ योर